नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बिहार झारखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। भागलपुर के नवगछिया के रंगररा प्रखंड के तीनटंगा स्थित विनोबा भावे हाई स्कूल में बता दें कि नीतीश कुमार ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं नीतीश कुमार के चुनावी भाषण को सुनने के लिए आसपास के हजारों की संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। सीएम नीतीश कुमार हेलीपैड से सीधे बनाए गए मंच पर पहुंचे और वहां पर पहले से मौजूद स्थानीय विधायक, लोकसभा प्रत्याशी और अन्य एनडीए नेता ने माला पहनाकर मंच पर उनका स्वागत किया, जिसके बाद नीतीश कुमार ने मंच से भाषण दिया और एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट करने का लोगों से अपील की। करवाया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा करवाया। क्या हालत था 2006 में? उस समय हमने देखा कि कहां पर किस तरह से हो रहा है, लोगों का इलाज कैसा हो रहा है, स्वास्थ्य क्या हो रहा है। तो उस समय हम देखे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीना में 35,000 आदमी पहुंचा, 35 आदमी पहुंचा, 39 उतना ही लोग पहुंचा उनका। और उसके बाद हम लोगों ने जो काम करना शुरू किया है, पूरे तौर पर सब इंतजाम किया है उसके लिए। सब आप जानते हैं कि हर महीने इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अब औसत 11,000 लोग अपना इलाज के लिए जाते हैं। यानी एक दिन में एक जाता था या दो, आप पूरे महीना में 39। आप उसके बाद आप कितना काम कराना शुरू किए, तो एक एक चीज को याद करा दीजिए। और स्कूल का कितना बुरा हाल था, कहाँ कोई पढ़ पाता था, और सबके लिए जो काम करना हम लोगों ने शुरू किया। आप हिंदू मुस्लिम का कितना झगड़ा होता था। और इसे तो आप सबको भागलपुर को याद होगा ना भाई, गंगा नदी के एक तरफ है बढ़िया नदी के आप है और दूसरे तरफ जो है, तो क्या हुआ था जी? 19 में हुआ, सॉरी 89 में हुआ था। और उसका 15 साल बाद कुछ नहीं किया। और जब हम 2005 में घूम रहे थे तो सब मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने कहा कि देखिए यहाँ पर कितना गड़बड़ काम हुआ था, कोई नहीं कर रहा। तो हमने उसी के लिए जैसे ही आए वैसे ही सब के सब इंतजाम किया और सब जांच करवाया। जो गड़बड़ किया था उन सबको पकड़ा गया। और देखिए आप जानते हैं ना, किस तरह से जो प्रभावित था, यानी जिसका डेथ हो गया था, मार दिया था, 1 लाख रुपया, और बाकी सब परिवार को 5,000 रुपया हर महीने दे रहे। तो एक एक तरह से हम लोग अपना काम किए। लेकिन अभी तक बोले जाता और कहेगा कि सब मुस्लिम हम लोग के साथ। अरे भाई, हमारे साथ बीजेपी था। और कटिहार के डडखोड़ा प्रखंड के डुमरिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए के जेडीयू प्रत्याशी दुलालचंद गोस्वामी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने इशारों में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में पहले जंगलराज कायम था। साथ ही नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी से 15 साल के शासनकाल की तुलना जंगलराज से की। हट गए तब बीवी को बना दिया। अब आजकल बाल बच्चा को, अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया। और उसी में कई गो बेटी को, 2 गो बेटा को, सबको लगा करके। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते रहते हैं तो कहीं पुरानी बात को भूल जाते हैं। इसलिए हम सब जगह आपको बता देना चाहते हैं।
लोकसभा चुनाव में मुंगेर लोकसभा से नामांकन के पहले सांसद लल्लन सिंह 52 शक्तिपीठ मां चंडिका स्थान पूजा और हवन करने पहुंचे और वहीं साथ आए जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लालू यादव के पास अपनी बेटे मीसा भारती के लिए चुनाव प्रचार करने का समय नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी का उम्मीदवार जो मई लोकसभा के प्रत्याशी अर्चना रविदास के लिए समय नहीं है और लालू यादव परिवार वाद की राजनीति करते हैं। और साथ ही उन्होंने तेजस्वी को लेकर कहा कि उनको 17 महीने पढ़ने के लिए समय दिया गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता और माननीय लालू जी के सुपुत्र, जिनके लिए परिवार प्राथमिकता है। 2019 में भी यही दावा था और शून्य पर आउट हुए, तो हमको लगता है इस बार डबल शून्य हो जाएगा। डबल शून्य होने से कि माइनस में दिखाई पड़ेगा। सर वो कह रहे हैं कि हमने 5 लाख जो नौकरियां अभी दी हैं उसको 10 लाख हम कर सकते थे अगर 50। आधा मजाक कुछ होगा। 17 महीना का नौकरी हम उनको दिए, पहले 20 महीना का नौकरी दिए, देखे कि कुछ पढ़े लिखेंगे, फिर गड़बड़ा गए तो हटा दिए, फिर 17 महीना का हम नौकरी दिए और 17 महीना का नौकरी देने के बाद भी इनकी स्थिति वही रही और दुस्थिति हो गया। नौकरी हम उनको दिए और नौजवानों को नौकरी दे रहे हैं। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री और सह एनडीए प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने बेगूसराय लोकसभा सीट से अपना नामांकन भर दिया है और बता दें कि बेगूसराय लोकसभा सीट पर चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा। नामांकन के बाद गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। नरेंद्र मोदी की एक ही नारा है, विकास 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 और विकास विरासत के साथ। टुकड़े टुकड़े गैंग वालों का आरोप था कि टुकड़े टुकड़े गैंग वालों का आरोप है कि जाति की राजनीति ये लोग करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते थे। क्या कहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जात की राजनीति नहीं करते, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग ही इस ढंग की राष्ट्रवाद के खिलाफ की बात करते। बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि दलितों का अपमान लालू परिवार शुरुआत से कर रहा है और साथ ही चिराग की मां का अपमान उनके मंच से किया गया। माननीय पत्रकार बंधुओं, भाई एवं बहनों, चुनाव के कल प्रथम चरण से और साथ साथ जैसे जैसे चुनाव चढ़ रहे हैं, पूरी तरह से हताश में अपने आप को आरजेडी के राजकुमार अपने आप को पा रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ साथ आरजेडी के जितने लोग हैं, इस चुनाव के आने वाले गतिविधि के केंद्र बिंदु में उनको ध्यान में आ रहा है कि आरजेडी के सुपरा पूरी तरह से बिहार में साफ होता उनको दिखाई दे रहा है और इंडी गठबंधन के भी सुपरा निश्चित तौर पर साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उठे एक प्रश्न के जवाब में दो टूक जवाब दिया। कहा नो टॉलरेंस और उन्होंने आगे बिहार में कम मतदान होने पर अपना पक्ष स्पष्ट किया और साथ ही कहा कि जनता मोदी जी के कार्यों को देखते हुए परिवारवाद की राजनीति समाप्त करने के लिए वोटिंग कर रही है। प्रथम चरण का जो मतदान हुआ वो मतदान बहुत ही उत्साहवर्धक इस दृष्टि से है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और हमें भी इस बात का कि लोगों के मन में
पुनः भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में रहे, ऐसा जनता का समर्थन प्राप्त हुआ है लगता है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश भर में पिछले 5 सालों में, वैसे तो 2014 से 2024 के बीच में यदि देखा जाए तो ऐतिहासिक कार्यों को करते हुए धरातल पर उतारने का प्रयत्न किया है। और पिछले 5 सालों में यदि देखा जाए तो ऐतिहासिक निर्णय और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जीवंत रूप में भारत में प्रस्तुत किया है और उसका दुनिया ने सराहा भी है। और दुनिया इस बात को मानने भी लगा है कि भारत अब वास्तविक रूप से दुनिया के सामने अपने सशक्त पृष्ठभूमि बनाने में सफल हुआ है। 2024 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार मोदी सरकार का मंत्र के साथ संकल्प पत्र जनता के सामने घोषित किया है कि 2019 में जिस तरीके से संकल्प पत्र के माध्यम से हमने अक्षरशः पालन करने का कोशिश किया है, कई में परिणाम आए हैं और कई में परिणाम के तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। और आम जनों तक एक सुरक्षा, आम जनों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में और पहुंचने में सफल हुआ है। तो 2024 में भी उसी तरीके से संकल्प पत्र के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देश के सामने संकल्पित होकर आगामी 5 वर्षों तक गरीब के घर से लेकर आम आदमी के घर से लेकर देश के सामान्य नागरिकों और देश के समस्त नागरिकों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। पिछले दिनों में जैसे पीएम आवास 4 करोड़ बने थे और अब बिहार के 4 उन्हीं लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ जहां 2019 में वोटिंग हुई थी। पहले चुनाव में बिहार की इन 4 सीटों पर औसतन 53.47% वोट पड़े और 2019 की तुलना में इस बार 5.24% कम मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग के अनुसार शाम 6 बजे तक कुल 48.23% मतदान हुआ और सबसे अधिक मतदान गया में 52% हुआ। जमुई में बता दें कि औरंगाबाद में 50% मतदान हुआ, वहीं सबसे कम मतदान नवादा में 41% हुआ। प्रथम चरण में औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई में आज मतदान संपन्न हुआ। मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, कहीं से भी विधि व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। इस संबंध में संक्षेप में बता दें, स्वच्छ और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए बिहार पुलिस द्वारा पूरी तैयारी की गई थी। अर्धसैनिक बलों के साथ साथ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस और बिहार पुलिस के पदाधिकारी कर्मियों की भारी पैमाने पर तैनाती की गई। सुदूर क्षेत्रों में घुड़सवार दस्ता लगाया गया। नदी क्षेत्रों में नाव से निगरानी की व्यवस्था रखी गई। इसके अलावा कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट फोन और वायरलेस सेट का भी प्रयोग किया गया। आवश्यकता अनुसार ड्रोन का भी उपयोग किया गया और बम निरोधक दस्तों की भी तैनाती सभी जिलों में आवश्यकता अनुसार की गई। इस शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए चुनाव की घोषणा 16 मार्च 2024 को होने के उपरांत से लेकर आज तक लगातार काफी भारी संख्या में छापामारी, गिरफ्तारी और निरोधात्मक कार्रवाई की गई, जिसके फलस्वरूप काफी संख्या में कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी, अवैध हथियार की बरामदगी, गोला बारूद की बरामदगी और गैर जमानती वारंटों का निष्पादन भी किया गया। नवादा और जमुई 6 जिला में कुल
मिलकर 7,903 मतदान केंद्र में आज मतदान हुआ है, जिसमें हम लोग 6,097 भवनों में एक मतदान केंद्र से हजारीबाग जिले में रामनवमी शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाई गई और इसी को लेकर आईजी डॉक्टर माइकल राज ने हजारीबाग के समस्त जनता को धन्यवाद किया। उन्होंने पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के बेहतर कोऑर्डिनेशन को सफलता का मूल मंत्र बताया। मौके पर जिला दंडाधिकारी और सह उपायुक्त नैन्सी सहाय ने जिले वासियों को धन्यवाद दिया। उपायुक्त ने कहा कि इस बार हजारीबाग वासियों ने मिसाल कायम की और इसी के साथ उन्होंने सभी को दिल से आभार व्यक्त किया। तीसरा साल था, अभी सेल्फी लेते हुए देखिए कितना एंजॉय किए हैं। बहुत आज नॉस्टैल्जिक मोमेंट था। ये तीसरी रामनवमी थी मेरी हजारीबाग में और समापन तो बहुत अच्छी मेमोरीज लेकर साथ जा रहे हैं। जमशेदपुर में हीट वेव के बीच कचरे के ढेर में लगी आग और आग ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी और साथ ही 22 अप्रैल को जहां पृथ्वी दिवस पर हर जगह पर्यावरण संरक्षण और पृथ्वी पर कार्बनिक उत्सर्जन नियंत्रित करने की बात हो रही है, तो वहीं विगत 3 दिनों से जमशेदपुर के सोनारी क्षेत्र में शहर के डंप किए हुए कचरे में आग लग गई, जिसने लोगों को परेशान कर रखा है। वहीं आपको बता दें कि इस कचरे को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक कंप्लेंट भी दर्ज है और साथ ही जिस पर ट्रिब्यूनल में रहते हुए सभी उत्तरदायी संस्थाओं को नोटिस भी किया गया था और इसके निराकरण के लिए कड़े आदेश भी दिए थे। फिर भी कचरे का प्रोसेसिंग करने वालों द्वारा सुरक्षा की अनदेखी करने के कारण आग लगने की घटना घटित हुई। जमशेदपुर की तस्वीरें हैं जहां पर लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। कचरे के ढेर में आग लग गई, वायु प्रदूषण से हाल बेहाल नजर आ रहा है। कचरे के ढेर में आग लग गई। जमशेदपुर की तस्वीरें हैं जहां लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है और साथ ही वायु प्रदूषण से हाल बेहाल नजर आ रहा है। जमशेदपुर की तस्वीरें हैं जहां पर लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। कचरे के ढेर में आग लग गई और प्रदूषण से हाल बेहाल नजर आ रहा है। जमशेदपुर की तस्वीरें हैं। मुजफ्फरपुर में मंदिर के पास आग लग गई और हादसे में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को सूचना दी गई। जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची तब तक 4 दुकानें जलकर राख हो चुकी थी और आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कल तक हम लोगों का पूजा संपन्न होने के बाद हम लोग प्रायः प्रत्येक दिन अपने घर पर चले जाते हैं। रात में भी मंदिर बंद करके चले गए थे घर पर। उसके बाद लगभग 3 बजे हम लोगों को मोबाइल द्वारा सूचना हुआ कि मंदिर में आग पकड़ लिया। तो यहाँ हमारा एक लड़का है, पहले मोटरसाइकिल से यहाँ आया। आने के बाद देखा जो बगल में झुपड़ी उपड़ी था उसमें आग पकड़ ले था। तब दमकल वाले को खबर किया गया। दमकल वाले आने में विलम्ब किए, लगभग 1 घंटा समय लगा दिए। देश भर में हो रहे लोकसभा चुनाव को लेकर हर जगह पुलिस प्रशासन की बैठक हो रही है और इसी कड़ी में आज बिहार के गोपालगंज जिला में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के लिए की गई बैठक। इस बैठक में बिहार यूपी सुरक्षा व्यवस्था और सीमा निगरानी पर चर्चा के लिए प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है।
लोकसभा चुनाव को देखते हुए इंटर स्टेट बॉर्डर बिहार तथा यूपी के जो सीमावर्ती थाने हैं उनके पदाधिकारियों की एक संयुक्त मीटिंग है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हर सप्ताह करना है। इसमें ये बात मुख्य बात रही कि दोनों तरफ के जो भी वांछित अपराधी हैं एक दूसरे की सहयोग करेंगे, अपनी सूचियां। हजारीबाग चतरा जिले के टंडवा में शुक्रवार दोपहर लगभग 1:30 बजे एनटीपीसी टंडवा इकाई के परिसर के अंदर भयानक आग लग गई और देखते ही देखते आग बड़े क्षेत्र में फैल गई और जिससे आसपास के गांव और प्लांट के अंदर भी घंटों अफरा तफरी मची रही। वहीं घटना के पीछे महज संयोग है या गहरी साजिश, इसकी उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। जमुई में शादी के दौरान एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। दूल्हे के भाई समेत 3 युवकों को एक ट्रैक्टर ने कुचल दिया और तीनों की मौत हो गई। वहीं मामला सदर थाना क्षेत्र के नर्मदा गांव का है, जहां घटना के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को छोड़कर मौके से फरार हो गया। कैसे घटना हुई है? क्या मतलब आपके यहाँ फंक्शन था? मोड़ पर हुआ है, डुंडो के मोड़ पर। डुंडो मोड़ पर क्या फंक्शन था? नहीं, ट्रैक्टर था। क्या गाड़ी मतलब शादी आपके यहाँ थी? हाँ, शादी में जा रहे थे बाराती में। तो हम पीछे थे, हम देखे इधर के आगे यहाँ पे गिरा हुआ था। अच्छा। तो पूरा एगो तो पूरा संगे संग खत्म हुआ था और सहरसा जिले के महिषी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी महिला का समय पर इलाज नहीं होने और रेफर करने से आक्रोशित लोगों ने गुरुवार को अस्पताल परिसर में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी राम आधार सिंह के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। लगभग 9 बजे के करीब सुधीर झा की पत्नी अपनी छत पे कुछ कम कर रही थी, अचानक नीचे गिर गई सड़क पे। तो हम लोग जैसे तैसे करके टेम्पो में उसको अस्पताल लाए। यहाँ पे लाए तो यहाँ पे कंपाउंडर को खोजे तो कंपाउंडर उपलब्ध नहीं था। बोला जो इमरजेंसी में है, इमरजेंसी में गए तो इमरजेंसी में भी नहीं मिला। बोला जो वहाँ पे एक रूम है वहाँ पे होगा, वहाँ गए, वहाँ पे अब पूरा चारों तरफ घूमे, कहीं नहीं मिला। तो फिर अंदर में तो एक जेंट्स एक लेडीज डॉक्टर बैठी हुई। क्या कहना है, क्या है इस हॉस्पिटल? तो यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। क्या व्यवस्था होना चाहिए? नहीं रहता है समय पे, हल्का भी चोट लगने पे सहरसा रेफर कर दिया जाता है। सब व्यवस्था रहते, एक्सरे की व्यवस्था रहते हुए 50। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मोस्ट वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और इस क्रम में टॉप 10 की सूची में शामिल चंदन यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। भागलपुर पुलिस के द्वारा अर्जित की गई है, जिसमें कि 50,000 रुपये का इनामी चंदन उर्फ चंदन टाइगर की गिरफ्तारी की गई है। और चंदन टाइगर की गिरफ्तारी इंग्लिश गांव सबौर थाना में पड़ता है और सबौर थाना की टीम के द्वारा ही यह गिरफ्तारी की गई है। और चंदन के ऊपर पूर्व से 14 कांड, जिसमें कि हत्या का 1, हत्या के प्रयास के 1, रंगदारी के 6 मामले, लूट और डकैती के 2 मामले और उत्पाद अधिनियम के भी मामले उसके ऊपर पूर्व से दर्ज हैं और उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। यह भी भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी सफलता, जो बड़े अपराधी है कि गिरफ्तारी के खिलाफ जो लगातार अभियान चल रहा है, उस कड़ी में एक बड़ी सफलता 50,000 की इनामी की गिरफ्तारी कल सुनिश्चित की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। I can download a song really